बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि फैसलाबाद के ताजर मार्केटिंग और बाजार खुलने के लिए पूरी उम्मीद। शहर की दोनों ताजर तंजीमें ताजों को इकट्ठा करेंगी। SOPs के हवाले से हर मार्केट और बाजार सेक्रेटरी सदूर को आगाह किया जाएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की ताजर मार्केटें और बाजार खुलने के लिए पूरी उम्मीद हैं। शहर की दोनों ताजर तंजीमें ताजरों को इकट्ठा करेंगी। SOPs के हवाले से हर मार्केट और बाजार सेक्रेटरी सदूर को आगाह किया जाएगा और फिर पूरी कोशिश की जाएगी कि उन SOPs पर अमल भी किया जाए। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। राना फजील अहमद, बताइएगा जो ताजर हजरात हैं वो कितने पूरी उम्मीद हैं कि बाजार खुल जाएंगे? राना फजील अहमद से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बता रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम तर ताजर बरादरी जो है वह मुत्तहिद हो गई। फैसलाबाद ताजर बरादरी के लिए अच्छी खबर यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए 8 बाजारों को मशरूत तौर पर खोलने पर गौर शुरू कर दिया गया। ताजर तंजीमों को SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा। ताजर रहनुमा ज़िला डिविजनल इंतजामिया को अपनी तजावीज़ भी पेश करेंगे और SOPs पर अमल दरामद की सूरत में इंतजामिया 24 जून से दोबारा कारोबार की इजाज़त देगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि फैसलाबाद में ताजर बरादरी के लिए अच्छी खबर है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए 8 बाजारों को मशरूत तौर पर खोलने पर गौर किया गया। ताजर तंजीमों को SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा। ताजर रहनुमा ज़िली और डिवीजनल इंतजामिया को अपनी तजावीज़ भी पेश करेंगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो कि लॉकडाउन 18 जून को फैसलाबाद के 8 बाज़ारों और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत दीगर बाज़ारों को बंद किया गया था, अब मुख्तलिफ ताज़ा तंजीमों की जानिब से डिविजनल और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ बेरोज़गारी नज़र आ रही है बल्कि जो 8 बाज़ारों के अलावा इनसे मुंसलिक कारोबार हैं वो भी ठप होकर रह गए। इस हवाले से इन कैमरा एक मीटिंग में एक फ़ैसला किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर ताजरों की जानिब से फैसलाबाद में एक तो SOPs के ऊपर अमल दरामद हो और इसके साथ साथ दीगर ऐसे SOPs बनाए जाएं और एक लाहे अमल बनाया जाए और उस थोक इसमें हिकमत अमली के ऊपर अमल दरामद करते हुए इन बाज़ारों को खोला जा सके। हमारे साथ इस वक्त असलम भली साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। सर ये बताइएगा, सबसे पहला SOP ये नज़र आ रहा है कि तजावज़ात ख़त्म की जाएँ, थड़े ढा दिए जाएँ, काउंटर्स ख़त्म कर दिए जाएँ, तो इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है जी कि अमल दरामद कराने की तो जिम्मेदारी जो है वो डेफिनेटली इंतज़ामिया पर है। हमने ये तजवीज़ ज़रूर दी है और इसके ऊपर हम खड़े हैं कि अगर जो मूवेबल किस्म की जो है ना तजावज़ात वो फौरी तौर पर ख़त्म हो सकती हैं। थड़े अब अभी या पुख्ता तजावज़ात ख़त्म करना शायद इतना मुमकिन ना हो, मगर हमारी अंदरून गलियाँ, कपड़े की मार्केटें और ये दूसरे बाज़ारों में जो हम लोगों ने बाहर माल लगाया होता है, थड़े लगाए होते हैं, 10-10 फुट, 6-6 फुट, 8-8 फुट हमारा माल बाहर होता है, उसको अगर समेटा जाए, फ्रूट की रेहड़ियाँ जो आके शाम को लग जाती हैं लाइन दर लाइन, उनको ख़त्म कर दिया जाए तो ये सारा कुछ हो सकता है। अगले फेज़ में जो है पुख्ता तजावज़ात वो इंतज़ामिया अगर कर सकेगी कर ले, वरना इस जो इंतज़ाम मैं कह रहा हूँ इसके साथ हमारा कम से कम 50% जो है ना वो रश कम हो जाएगा और सड़कें कुशादा हो जाएंगी, बाजार खुले कुशादा हो जाएंगी और उससे समाजी फासले पर अमल दरामद करने में मदद मिलेगी। अच्छा, व्हीकल फ्री करने के हवाले से भी बात की जा रही है। इस वक्त भी जब हम इस वक्त घंटाघर में मौजूद हैं, मोटरसाइकिलों की आमद है, यहाँ पर रिक्शे आ रहे हैं और दीगर गाड़ियाँ भी आ रही हैं। आप समझते हैं कि अगर इसको व्हीकल फ्री किया जाए तो लॉकडाउन के बाद अगर ये सूरत हाल है तो व्हीकल फ्री करने के बाद इसे हम यहाँ पर गाड़ियों का दाखिला बंद कर सकेंगे? यही सबसे बड़ा इम्तिहान है जी इंतज़ामिया का और ताजर तंजीमों का। अगर मिल के एक पेज पे हम बैठ के इसको कर सके, जो कि चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो सारी की सारी इंतज़ामिया के पास है, इसके ऊपर अमल दरामद इंतज़ामिया ने कराना है। अब दूसरी बात जो आपका सवाल है कि इस वक्त लॉकडाउन में भी अगर ये व्हीकल सारे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि 8 बाज़ारों की सारी साइडों के ऊपर वो बैरियर लगे हुए हैं, बंद हैं, फिर क्यों आ रहे हैं? अब ये सवाल मेरे ऊपर तो नहीं आ सकता, इसलिए कि मार्केट तो सारी बंद है, आज सारा लॉकडाउन है, एक भी दुकान नहीं खुली हुई जो जिनके ऊपर पाबंदी है, तो फिर ये मोटरसाइकिलें कौन ला रहा है, तो किस तरह आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? ये सवालिया निशान है। इसके ऊपर हमें भी और इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए। अगर तो हमने स्ट्रिक्टली इस पर अमल दरामद करना है तो फिर हमारी ये दोनों तजावीज़ पे अमल करके मामलात को ठीक किया जा सकता है। साहब, एक और सवाल है, दुकानों जो आम दुकानें हैं, मैंने देखा है यहाँ पर कोई 60 मुरब्बा फुट स्क्वायर की है दुकान, कोई 100 की होगी, कोई बहुत बड़ी दुकान हुई तो 150 की होगी, उसके ऊपर 2, 4, 5 फुट का काउंटर है और वहाँ पर मुलाजमीन की तादाद 8 से 10 है, कोई सेलमैन है,
अगर इसकी मोबाइल लैब की बात कर लें तो वहाँ पर एक वहाँ पे काउंटर पे बंदा बैठा होता है, एक वहाँ पे एसेसरीज दे रहा है, एक वहाँ पे मोबाइल दे रहा है, एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, एक हार्डवेयर का काम कर रहा है। छोटी सी दुकान में बड़ा रश है। SOPs पर अमल कैसे होगा? सर, इसी सिलसिले में इन्हीं चीज़ों को, सारी बातों को तय करने के लिए हमारी तंजीम ने आज शाम को 4 बजे इजलास बुलाया हुआ है कि हम अपने अपने बाज़ार के जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे बाज़ारों के 8 बाज़ार 8 गोल हैं, अंदर उन गलियाँ हैं, कि उनको वो सबको उनके जो ओहदेदारान हैं कि वो आके हमें इस बात पे श्योर करें कि वो क्या है ऐसा कर सकते जी हैं। बिल्कुल, इस हवाले से इनका कहना है कि हम आज शाम 4 बजे इजलास बुलाया है और यहाँ पर मौजूद जो पार्किंग है उसको भी घंटाघर के 8 बाजारों से बाहर मुंतकिल करने के लिए बाहर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आपको अपडेट करें, फैसलाबाद की ताजर मार्केटें और बाजार खुलने के लिए पुरुमीद हैं। शहर की दोनों ताजर तंजीमें ताजरों को इकट्ठा करेंगी। SOPs के हवाले से हर मार्केट और बाजार सेक्रेटरी सदूर को आगाह किया जाएगा। फैसलाबाद की ताजर मार्केटें और बाजार खुलने के लिए पुरुमीद, शहर की दोनों ताजर तंजीमें ताजरों को इकट्ठा करेंगी। SOPs के हवाले से हर मार्केट और बाजार सेक्रेटरी सदूर को आगाह किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। फजील, बताइए, बाजार खुलने के लिए ताजर किस हद तक पुरुमीद हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में लॉकडाउन की वजह से जो ताजर तबका है वो मुश्किलात से दो चार है। इसके साथ ही मज़दूर तबका जो है वो भी रोज़गार के लिए परेशान है। तो जो फैसलाबाद के ताजर हैं उनकी जानिब से कल जो इंतज़ामिया है फैसलाबाद की, उनसे एक मीटिंग की गई कि जिसमें मुतालबात किए गए कि SOPs के साथ तमाम जो मार्केटें हैं, घंटाघर से मुंसलिक जो बाज़ार हैं, उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। ताजर जो है वो SOPs के ऊपर पूरा अमल दरामद करेंगे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम बली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे, क्या इंतज़ामिया के तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है? सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी भट्ट साहब, आप बताइएगा कि क्या ताजर, तमाम जो 8 बाज़ारों के ताजर हैं वो आज मीटिंग भी होने जा रही है, वो SOPs के ऊपर पूरा अमल दरामद करेंगे, यकीन दहानी करवाएंगे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बात यह है कि जब से ये लॉकडाउन दोबारा हुआ है, तमाम ताजर परेशान हो चुके हैं। और जो गरीब लोग हैं, उनका मुतलका काम था, वो बेचारे परेशान हो चुके हैं। उस दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ, हमारी सुप्रीम अंजुमन ताजरान वाले बार बार कमिश्नर से मीटिंग की, AC साहब से मीटिंग की, और अल्लाह का शुक्र है आज हमारी जो मीटिंग रही है वो कामयाब रही है। जो हमने तजावीज़ दी हैं उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। वो तजवीज़ क्या है कि एक तो इंतज़ामिया कहती है कि कार नहीं आने देंगे, हमने कहा ठीक है। दूसरा कहते हैं मोटरसाइकिल नहीं आने देना है, हमने कहा वो भी ठीक है। दूसरा ये है कि जो इंक्रोचमेंट है मसला, वो ख़त्म करनी है, हमने कहा ख़त्म कर लें। उसके बाद हमने कल आज मैं अपने दफ्तर में तमाम फैसलाबाद के सिटी के जो ताजर हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो बुलाए हैं और उनसे लिखा के देंगे कि हम ऐसा ही करेंगे जिस तरह आप कहेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जो ताजर हैं और ताजर जो मार्केटों के सदूर सेक्रेटरीज़ हैं, उनको आज मीटिंग में बुलाया जाएगा और सबसे इस हवाले से साइन करवाए जाएंगे। बाकायदा तौर पर लिख के लिया जाएगा कि जो SOPs हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए हैं, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और जो अमल दरामद नहीं करेगा। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की सूत्र मंडी भी स्मार्ट लॉकडाउन की जद में है। धागे का स्टॉक पावर लूम मालिकान के पास खत्म होने लगा। सप्लाई चेन मुतासिर होने से ताजरों ने धागे की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहते हैं हुकूमत जल्द सूतर मंडी को खोलने का हुक्म दे। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद की सूतर मंडी भी स्मार्ट लॉकडाउन की जर्द में है। धागे का स्टॉक पावर लूम मालिकान के पास खत्म होने लगा। सप्लाई चेन मुतासिर होने से ताजरों ने धागे की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज भट्ट, ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल बनी हुई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कारोबारी हजरात परेशान हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब वो भी मुतासर होने लगी है। क्योंकि फैसलाबाद में 8 बाज़ार बंद हैं और इसी के जद में एक मिंट कुमरी बाज़ार है, जिसमें फैसलाबाद नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी कायम है और यहाँ से ही धागा जो है तमाम टेक्सटाइल को जाता है। इस वक्त वो भी मुतासर हो रही है क्योंकि सप्लाई चेन एकदम रुक चुकी है और सप्लाई चेन रुकने की वजह से धागे की जो कीमतें हैं उसके बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। नदीम अल्लाह वाला साहब मेरे साथ हैं, जो कि साबिक सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के।
सूतर मंडी में मिंटकुमरी बाजार और सूतर मंडी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो धागे की कीमतें बढ़ने के खदशे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। नदीम भाई, हम देख रहे हैं कि अगर लॉकडाउन मजीद एक हफ्ता बढ़ गया तो मेरे ख्याल में सूतर मंडी से धागा शॉर्ट हो जाएगा और जो बोरे की कीमत है वो मेरे ख्याल में आसमानों से बातें करने लगेगी। क्या कहेंगे? उससे पहले हुकूमत को चाहिए कि कोई दरमियानी रास्ते अपनाते हुए सूतर मंडी को चाहे 2-4 घंटे के लिए सही लेकिन खुलने की इजाज़त दे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, जिस तरह आपने पहले अपने इंट्रो में बताया, बिल्कुल आपकी बात सही है, एनालिसिस सही है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास स्टॉक थे, जो मिलों के माल आए हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहे हैं। नई सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि पेमेंट हमें मिल नहीं रही, बाज़ार बंद हैं। अब लूम वाले कह रहे हैं हमें कपड़ा सेल होगा तो पेमेंट मिलेगी, बाज़ार खुलेंगे तो हम आपको देंगे। अब हमारे पास पैसे मिलों को भेजने के लिए कोई भी नहीं है, पैसे भेजेंगे तो माल निकलेगा। अब मिलें तो चल रही हैं, पैसे नहीं है। बहुत शुक्रिया शरास भट्ट, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ने नए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए। थर्मल पावर हाउसेस के पास ईंधन का जखीरा इंतहाई कम रह गया, जिसके बाद फैसलाबाद शहर में बिजली के शदीद बहरान के खदशात पैदा होने लगे। अगर ईंधन का जखीरा पूरा ना किया गया तो फैसलाबाद और लाहौर में 150 से 290 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, कहिएगा ईंधन के हवाले से कितने फीसद जखीरा बाकी रह गया है? जी, बहुत ही कम ज़ख़ीरा बाकी बचा है। जो NTDC जो है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी, उसकी तरफ से ख़त लिखा गया है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के CEO को, जिसमें कहा गया है कि फैसलाबाद और लाहौर में बिजली के शदीद बहरान के ख़तरात पैदा हो गए हैं क्योंकि IPPs जो थर्मल पावर हाउसेज IPPs हैं, उनके पास ईंधन का ज़ख़ीरा इंतहाई कम रह गया है। और इस लेटर में ये भी कहा गया है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसके कवायद के मुताबिक ईंधन ज़ख़ीरा रखने के लिए इनको बार बार हदायत की गई हैं, मगर किसी IPP ने अपना ज़ख़ीरा पूरा नहीं किया। अगर IPPs को फ्यूल फ्राहम ना किया गया और उनका ज़ख़ीरा पूरा ना हो सका ऑयल स्टॉक, तो उसकी वजह से फिर आने वाले दिनों में फैसलाबाद में 150 से 200 मेगावाट बिजली के बहरान का ख़तरा पैदा हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि फैसलाबाद और लाहौर में 2 से 2.5 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग करना पड़ेगी। इस लेटर में ये भी कहा गया है कि तमाम IPPs को पाबंद किया जाए कि वो पावर परचेज एग्रीमेंट के मुताबिक अपना जो फ्यूल रिज़र्व है वो पूरा करें, वरना फिर फैसलाबाद और बाकी जो मुल्क के बाकी शहर हैं, ख़ास तौर पे फैसलाबाद और लाहौर, इनमें बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और जो IPPs थर्मल IPPs चूनिया, निशाद चूनिया और लिबर्टी टेक हैं, उनके पास भी ज़ख़ीरा बहुत कम है। ये वो पावर हाउसेज हैं जिनकी वजह से जो फैसलाबाद और लाहौर में बिजली की जो क्राइसिस होता है, जो ओवरलोडिंग के मसाइल होते हैं, इनकी वजह से ये कम होते हैं। लेकिन अगर इनके पास फ्यूल का स्टॉक पूरा ना हुआ तो आने वाले दिनों में फैसलाबाद और लाहौर में ख़ास तौर पर बिजली का बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। जफर डोगर साहब, आपने तफसीलन इस अहम मामले के हवाले से अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आटे के बहरान से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। चिन्योट में आटे की कीमतें इंतजामी पकड़ से बाहर, इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। आटे के 20 किलो थैले का रेट 1050 रुपए तक जा पहुंचा। अवाम को रोटी के लाले पड़ गए। और शहरी कहते हैं कोरोना के मारे हैं, हुकूमती नाकाम पॉलिसियों ने हमारी कमर तोड़ के रख दी। आपको बता रहे हैं कि चिन्योट में आटे की कीमतें इंतजामी पकड़ से बाहर होने लगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एक दफ़ा फिर आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शहरी जो है वो इस सिलसिले में खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। ओपन मार्केट में जो आटे का 20 किलो का थैला था उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है और आटे का अब जो थैला था 20 किलो का वो 1050 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जिससे शहरियों का इस्तेहसाल हो रहा है। वहीं पर जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, वो खासा परेशान नज़र आ रहा है कि अब रोटी कैसे जो है वो खानी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, आटे के रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं? ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत आई है, गरीब आदमी खुशहाल की गरीब की रोटी खोई गई है। आटा 1050 रुपये जनाब यार थैला मिल रहा है, दसो कितों पकाइए, कितों खाइए।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਟੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ नहीं मिल रहा, आटा ਸਾਨੂੰ नहीं मिल रहा, चीनी ਸਾਨੂੰ नहीं मिल रही। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ यार। और यार बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। और अब आपको कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 69 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 4599 हो गई और 24 घंटों में एक डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुआ, जिससे मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 314 तक जा पहुंची। ताहम 4 अफराद की जिंदगियां वायरस 24 घंटों में निगल गया, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 130 हो गई। आपको कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 69 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 4599 हो गई, जबकि 24 घंटों में एक डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुआ, जिससे मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 314 हो गई। तहम 4 अफराद की जिंदगियां वायरस 24 घंटों में निगल गया। जंग में गुलाम नबी अस्पताल की तामीर एक बार फिर रोक दी गई। कोरोना इमरजेंसी के बायस तरक्याती मनसूबों के लिए जारी फंड्स वापस ले लिए गए। महकमे सेहत के मुताबिक माली साल 2020-21 में रकम जारी की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जंग में गुलाम नबी अस्पताल की तामीर एक बार फिर से रोक दी गई। इस मुतालिक हमें तफसीलात बता रहे हैं मुबशर हसन नकवी। कोरोना एमरजेंसी के दौरान जितने भी तरक्याती मनसूबे थे उनके लिए जो फ़ंड्स जारी किए गए थे, उन फ़ंड्स को जो है वापस ले लिया गया और इसमें DHQ अस्पताल झंग में जो गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल बन रहा था उसके फ़ंड्स भी वापस ले लिए गए। तकरीबन 37 करोड़ रुपए के फ़ंड्स जो है वो इस अस्पताल की तामीर के लिए जारी किए गए थे, लेकिन महकमा सेहत के मुताबिक इन तमाम तर फ़ंड्स को भी वापस ले लिया गया। तहम इस स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया गया और अगले जो रकम जारी होगी उसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके लिए फ़ंड्स जारी होंगे। तहम 37 करोड़ रुपए के फ़ंड जो इस साल के लिए जारी हुए थे उनको वापस ले लिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे ये DHQ अस्पताल झंग के अहाते में ही गुलाम नबी ब्लॉक की इमारत है, जो करीबन 10 साल पहले ईरानी गवर्नमेंट के तावन से शुरू हुई, लेकिन इसका मनसूबा जो है वो रुक गया, जिस पर बाद अज़ां MPA मौलाना मुआविया आज़म और महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी ने इस पर खासी काविश की और उन्होंने एक बार फिर काम शुरू करवाने के लिए इसकी मंजूरी करवाई और तकरीबन 37 करोड़ रुपए के जो फंड्स है वो जारी भी हो गए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इन अकाउंट्स को मंजूमत कर दिया है और ये तमाम तर जो पैसे थे इसको भी वापस ले लिया गया था। हम महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि अभी जो 2020-21 का जो बजट जारी होगा, फंड्स जारी होंगे, उसमें इसके लिए रकम जारी की जाएगी और इस तरह इसकी तामीर शुरू हो जाएगी। ताहाल अभी तक इसकी तामीर शुरू नहीं हो सकी है। इस बजट से पहले इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो 37 करोड़ रुपए जारी हुए हैं उससे इसके टेंडर भी होंगे, इसकी तामीर भी शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो अकाउंट मुंजमद किया गया को रोक दिया गया है। मुबशर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद 15 से 20,000 की आबादी को इलाज की सहूलियत फराहम करने वाले रूरल हेल्थ सेंटर 30 बिजली से महरूम और ट्रांसफार्मर खराब होने से एक्सरे मशीन, डेंटल यूनिट, ब्लड लेबॉर्ट्री और बच्चों को मूजी अमराज से बचाने के लिए लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन को महफूज रखने वाले फ्रीजर्स भी बंद हो गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। अज़ादार हुसैन, अपडेट कीजिए, मज़ीद किन मसाइल का सामना है और इंतज़ामिया क्या कहती है? बिल्कुल, देही मरकज़ सेहत 30 GMB की जो लाइट है वो गुज़िश्ता 1 माह से ख़राब पड़ी है और ऐसे में ट्रांसफार्मर ख़राब होने के सबब ना सिर्फ इलाका मुकिनों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि देही मरकज़ सेहत में तैनात अमले को मुश्किलात का सामना है। ट्रांसफार्मर बंद होने के सबब एक्सरे मशीन, डेंटल यूनिट, ILR फ्रीज़र जिसमें हिफाजती वैक्सीन बच्चों के लिए रखी जाती है और इसके अलावा लेबॉर्ट्री, ब्लड लेबॉर्ट्री, ये तमाम मशीनरी जो है वो बंद है और ऐसे में ना सिर्फ इलाका मुकीन दीगर इलाकों का सफ़र करने पर मजबूर हैं और ऐसे में इलाका मुकीनों का ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर इसका मरम्मत करवाया जाए ताकि यहाँ से इलाज की जो मुकम्मल सहूलियात हैं वो हासिल की जा सकें। इस सिलसिले में CL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का ये कहना है कि डिमांड नोटिस जो है वो जमा करवा दिया गया है। तो ट्रांसफार्मर ख़राब होने से एक फ़ेज़ जो है इसका चल रहा है और दूसरा फ़ेज़ ना चलने के सबब जो है वो मुश्किलात का सामना ज़रूर है।
मगर डिमांड नोटिस भिजवा दिया और उम्मीद है कि जल्द जो नया ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे नस्ब कर दिया जाएगा। ठीक है ज़दार हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मॉनसून के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया चिन्योट मुतहरिक निकासी आपके मसाइल के हल के लिए मौसम शाह डिस्पोजल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। DC के मुताबिक मनसूबा 20 करोड़ रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुंचा। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, DPO, चीफ ऑफिसर, ज़िला सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। आपको बताएं कि मानसून के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया चिन्योट मुतहरिक हो गई। निकासी आपके मसाइल के हल के लिए मौसम शाह डिस्पोजल पंप का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मनसूबा 20 करोड़ रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुंचा। इस तकरीब का अहवाल बताएंगे फसीउल्लाह। आज बिल्कुल शहर के बेशतर अजला में निकासी आपके मिसाइल थे और इसी के पेश नज़र आज मौज़म शाह में डिस्पोजल पंप का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, DPO समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से जानते हैं कि कौन कौन से इलाके इस डिस्पोजल पंप से मुस्तफ़ीद होंगे और क्या क्या मसाइल जो थे इसके पेश नज़र से हल होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे शहर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, 2014 से चली हुई थी और काफ़ी इल्तवा का शिकार थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 6 महीने की मेहनत से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी हमने इसको आज फंक्शनल कर दिया है। ये 200 मिलियन की स्कीम थी 20 करोड़ की और इससे हमारे जो मौज़म शाह, मस्कीनपुरा, फ़तेहपुर जो इलाका है तकरीबन 1 लाख आबादी के जो गुंजान आबाद हमारे इलाके हैं वो इंशाल्लाह सारे कवर होंगे और इस वक्त इंशाल्लाह ये फुली फंक्शनल है। जिन जिन इलाकों में बाकी फंडिंग रह गई है उसमें भी नई लाइन जो है वो डाल के तो हम बाकी इलाकों को भी जो जल्दी कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अच्छा, इसमें ये 2 इलाके थे, एक मौज़म शाह का और एक ईदगाह का, क्या वो भी इस डिस्पोजल पंप से मुस्तफ़ीद होंगे? जी, मौज़म शाह का तो मेन इलाका है, जो हमारा पुराना डिस्पोजल था मौज़म शाह का, इसके चलने से वो अबैंडन हो जाएगा और वो ऐन शहर के अंदर था, उसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी थी। उसका आगे जो नाला था, जो सलज कैरियर था, वो बहुत छोटा था और ओवरफ्लो कर जाता था। जब डिस्पोजल के अंदर पानी फेंकता था वही पानी वापस आबादियों के अंदर चला जाता था, जैसे कि मस्कीनपुरा के अंदर था। इसके चलने से इंशाल्लाह वो मुस्तकिल मसाइल सारे हल हो जाएंगे। तमाम मसाइल का हल होगा। फजील अहमद, आपका शुक्रिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके वासा का दाऊ चौक डिस्पोजल का मंसूबा मुकम्मल हो गया। मंसूबे की तकमील से सईद कॉलोनी, ज़िया टाउन, मदीना टाउन, मरियम आबाद और दाऊद नगर के सीवरेज मसाइल हल हो सकेंगे। इसी पर बात करेंगे रमज़ान मिर्जा से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि ये वो वाटर डिस्पोजल है जो कि 2015 में जिसके ऊपर काम शुरू किया गया, लेकिन मामला लिटिगेशन में चला गया। वहाँ पर मौजूद निजी स्कूल की जानिब से कोशिश की गई कि इस जगह को ले लिया जाए और स्कूल का हिस्सा बना लिया जाए। ताहम वासा की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया कि इस जगह को किसी भी सूरत किसी भी निजी इदारे के हवाले नहीं किया जा सकता। ताहम जिसके बाद साबक डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर शुमाइला मंजूर और साबक MD वासा फ़कीर मोहम्मद चौधरी की काविशों से इसके ऊपर इस मामले को हल किया गया और इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू किया गया और ये मंसूबा जो है वो 2019 में मुकम्मल कर लिया गया। ताहम अब जो है मौजूदा MD जब्बार अनवर और डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। इस मंसूबे से ना सिर्फ सईद कॉलोनी, ज़िया टाउन, मदीना टाउन, मरियम आबाद और इससे मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के मसाइल हल होंगे, बल्कि इसके साथ साथ वासा की जो मुख्तलिफ लाइनों के ऊपर सीवरेज का प्रेशर होता था वो भी कम होगा। इस हवाले से मुतलका अफसरान का ये कहना है कि इस मंसूबे की तकमील से और इसके इफ्तिताह से फैसलाबाद के ऊपर जो बिजली के बिलों का बर्डन है वो भी मुमकिन तौर पर कम हो सकेगा। इसकी इफ्तिताही तकरीब में ना सिर्फ डायरेक्टर जनरल FDA साबक MD आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महकमा एक्साइज की नाअहली के बायस फैसलाबाद में 70,000 मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स न बन सके। करोड़ों रुपए की फीस वसूली के बावजूद गाड़ियों के मालिकान महीनों से स्मार्ट कार्ड्स के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर असमत से। जी, फैसलाबाद में गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड्स का जो देरीना मसला है वो ताहाल हल नहीं हो सका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक्स की जगह पे दौरे जदीद के मुताबिक ये स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवाया था, मगर ये जो मामला है ये महीनों से लटका हुआ है और इस वक्त फैसलाबाद में 70,000 के करीब जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं और गाड़ियों के मालिकान जो है अपनी फ़ीसें अदा करने के बावजूद अपने स्मार्ट कार्ड्स के हुसूल के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर है और गुज़िश्ता कई महीनों से 8 से 10 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है कि उनके जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो ताहाल नहीं बन सके। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ
डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर आखिर ये क्या मामला है कि लोगों ने फ़ीसें भी जमा करवाई हुई हैं, महीने गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद उनको जो स्मार्ट कार्ड हैं वो नहीं बन रहे, वजह क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम पिछले दिनों में डिस्कस करते रहे कि जो हमने रजिस्ट्रेशन बुक्स की जगह पे स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनमें कुछ इश्यूज़ आए हैं कि उनकी जो प्रिंटिंग है वो हमारी पेस के मुताबिक नहीं चल रही थी, क्योंकि ये जो हमारी सेंट्रल फैसिलिटी है ये हमारे लाहौर ऑफिस में इस्टेब्लिश हुई है। वहाँ से ये हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी डिमांड के मुताबिक सारी सप्लाई होती है। डिवीजनल लेवल पे इसका कोई अरेंजमेंट है नहीं। जो अपडेट पोजीशन कल मैंने ली है लेटेस्ट, उसके मुताबिक कंपनी ने सारे अपने अरेंजमेंट्स तक मुकम्मल कर लिए हैं और हेड ऑफिस ने उसको डायरेक्शन जारी की हैं कि आप 15 जुलाई तक अपनी सारी मशीनें बाहर से जो कार्ड का मटीरियल आता है ब्लैंक का वो अरेंज कर लें, और 15 जुलाई से ऑनवर्ड जो हमारी करंट रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल उसी लेवल पे आएगी। और जो बैकलॉग आप बता रहे हैं 60,000 प्लस है, वो पूरे पंजाब का जो मिलाएगा कम्युलेट हो जाएगा, वो 45 डेज़ का उनको टारगेट मिला है। तो 45 डेज़ के अंदर सारी पेंडेंसी हमने क्लियर करनी है और 15 जुलाई से ऑनवर्ड हमारी जो कार्ड की प्रिंटिंग है वो रेगुलर हो जाएगी। अच्छा, क्या समझते हैं कि 15 जुलाई के बाद से, सर इससे कबल भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से दावा किया जाता रहा है कि यह मसला जल्द हल हो जाएगा, जल्द हल हो जाएगा, क्या समझते हैं कि इस बार जो ये तारीख दी जाएगी ये आखिरी डेडलाइन साबित होगी? होपफुली इंशाल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है कि ये इसके बाद ये इंशाल्लाह रेगुलर प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, अहमद सईद साहब का कहना है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इस हवाले से मनसूबाबंदी कर ली है और 15 जुलाई के बाद जो स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम और जो उसके बनने का मामला है वो मुकम्मल तौर पर रेगुलर हो जाए। उमैर अस्मत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से बताएं। फैसलाबाद पुलिस ने पुलिस मुकाबलों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 41 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 66 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियती सामान भी बरामद हुआ। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। बिल्कुल, जराइम पेशा अनासिर पर काबू पाने के लिए फैसलाबाद पुलिस की सरतोड़ कोशिशें जारी रही हैं। रवां साल 2020 के पहले 5 माह में 41 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 66 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 48 मुल्जिमान हलाक होकर अपने अंजाम को पहुंचे। दूसरी जानिब इनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कोशा है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से करोड़ों मालियती का जो सामान है वो भी बरामद हुआ, जो मुतासिरीन तक पहुँचाते हुए उनकी दाद रसी की गई। जबकि गुज़िश्ता साल 2019 के पहले 5 माह में पुलिस मुकाबलों की तादाद सिर्फ 2019 है। इसका अगर हम उसका तकाबली जायज़ा करें तो 2020 में होने वाले पुलिस मुकाबलों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर क्राइम की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ डिकेटियों की तादाद में कमी हुई है। 2019 के पहले 5 माह में डिकेटियों की तादाद 42, जबकि 2020 के पहले 5 माह में डिकेटियों की तादाद 33 है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीगर क्राइम की, जब उसकी शरह में इजाफा हुआ है। पुलिस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अगवा बराए तवान का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, जिसमें मुलव्वस 5 मुल्जिमान में से 3 को गिरफ्तार किया गया, 2 फरार हैं। और अगर हम बात करें राहजनी की, तो राहजनी के जो केस हैं वो रवां साल में 860, जबकि 2019 में 624 रिपोर्ट हुए। 2019 में 391 मोटरसाइकिलें, जबकि रवां साल 718 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 2019 में 104 कारें, जबकि 2020 में इनकी तादाद सिर्फ 78 रही। मुनशियात फरोशी के 2019 में 1928 के करीब मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2020 में 2500 के करीब मुकदमात हैं जो कि दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 151 शहरी हैं जो 2019 में कत्ल हुए, जबकि 2020 में इनकी तादाद 200 रही है। क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 5 माह में तकरीबन 60 करोड़ रुपए से महरूम हो गए हैं और गुज़िश्ता साल की निस्बत 9 करोड़ मालियत का इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वो अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है कि जो दीगर जराइम पेशा अनासिर हैं या डाकू हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। शाहिदा प्रवीण, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। बगैर सर्च वारंट शहरी के घर दाखिल होने का मामला है। ASI मलिक इमरान समेत 20 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मदनपुरा के रिहायशी मोहम्मद सलीम की मुद्दयत में गुलाम मोहम्मद आबाद पुलिस ने अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता रहे हैं कि बगैर सर्च वारंट शहरी के घर दाखिल होने का मामला ASI मलिक इमरान समेत 20 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
और अब खबर तालीम के मैदान से। झंग में निजी तालीमी इदारे अपने मुतालबात पे डट गए। ऑनलाइन जरिए तालीम और इम्तिहानी निज़ाम को मुश्तरका एलामिये में मुस्तरद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने फौज की ज़ेरे निगरानी इम्तिहानात की तजवीज़ पेश कर दी। अवैस खान अपडेट करेंगे। कोरोना इमरजेंसी में महकमा तालीम की पॉलिसीज़ पे जो है वो प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन की जानिब से जो है वो कई अरसे से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। पाकिस्तान भर में इस हवाले से एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए गए जहाँ पर अपने मुतालबात पेश किए गए। तहम जो है प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के जानिब से जो है वो एक बड़ा मुतालबा सामने आया है, जिसमें जो हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इम्तिहानात को मनसूख करने के बजाय इसको SOPs के तहत जो है मुनक्किद किया जाए। इस हवाले से जो है वो पाक फ़ौज की ज़ेर निगरानी जो है तमाम SOPs जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना मुमकिन किया जाए। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो सदर जो है प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन आसिफ शाहिद मौजूद हैं, मुझे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इम्तिहानात के हवाले से एक बड़ी तजवीज़ जो आपकी तरफ से सामने आई है। देखिए जी, गवर्नमेंट ने अगर SOPs मांगे हैं प्राइवेट इदारों से तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर अगर अमल हो जाए तो इससे ज़्यादा और क्या बात बेहतर हो सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि जितना ये डिले करते चले आ रहे हैं और डिले करने की वजह से बच्चों के अंदर जो साइकिक प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं और उनकी पर्सनैलिटी जो जंग आलूद होना शुरू हो गई है, बच्चे डिटैच हो गए। मैं ये समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पर जिस तरीके से फ़्लड की कैफियत में, ज़लज़ला की कैफियत में, पोलियो के हालात में, मरदमशुमारी में, इलेक्शन में और ख़ास तौर पर एहसास सेंटर पर जैसे फ़ौज की मदद से इन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है और SOPs को मनवाया है और उस पर एक इंतज़ाम इंतज़ाम किया है। इसी तरीके से अगर बड़े बड़े हाल जो हैं, मैरिज हाल हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, उसके अलावा स्टेडियम्स हैं और हाल हैं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, इन सब को इस्तेमाल करते हुए अगर फ़ौज की निगरानी में एग्ज़ाम करवा लिए जाएँ तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मज़ायका है और इस तरीके से रिजल्ट्स भी बेहतर। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अंजुमन तलबा इस्लाम की यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के मसाइल बारे एहतजाजी मुहिम पर गवर्नर पंजाब ने नोटिस दिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरबराही में कमेटी कायम। कोरोना वायरस के पेश नज़र तलबा के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। कमेटी में चेयरपर्सन PHAD और वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। इस पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिस पर अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से नो क्लास नो फीस और तालीम बचाओ तहरीक के नाम से एक मूवमेंट शुरू की गई थी, जिसके तहत अतवार को भी मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसका नोटिस लिया गया है गवर्नर पंजाब की तरफ से और कमेटी बना दी गई है तलबा के मसाइल हल करने के लिए। इस कमेटी में कन्वीनियर नामजद किया गया है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को, जबकि दीगर मेंबरान में चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन होंगे, ज़रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ इसके मेंबर होंगे, UET लाहौर समेत दीगर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर की जो एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट को इसका मेंबर बनाया गया है। तलबा की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहे थे कि चूँकि क्लासेस नहीं हो रही तो बच्चों को सेमेस्टर की फ़ीसें माफ़ की जाएँ। इसी तरह से ये मुतालबा सामने आ रहा था कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तलबा को तालीम के हसूल के लिए बिलखुसूस ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट कवरेज नहीं है, वहाँ पर सिग्नल्स का मसला होता है, वहाँ पर लाइव क्लासरूम वो अटेंड नहीं कर सकते और ना ही इम्तहानात दे सकते हैं। ये मुतालबा किया गया था कि मुतबादल कोई और सिस्टम दिया जाए, जिस पर गवर्नर पंजाब की तरफ से कमेटी बना दी गई है। उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान तलबा को रिलीफ देने के हवाले कमेटी बना दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएं टोबा टेक्सिंग के वाटर वर्क्स में सालों साल पुरानी पड़ी सरकारी लकड़ी खराब होने लगी। लाखों रुपए मालियत की पड़ी लकड़ी अफसरान की नजरों से भी ओझल है। अब तो चोरी होने का इंकशाफ भी किया जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में अकाल वाला रोड पर वाटर वर्क्स में पड़ी सरकारी लकड़ी जो है खस्ता हाल होती हुई नज़र आ रही है, उसको जो है घुना लगता हुआ नज़र आ रहा है और ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से जो है ये लाखों रुपए मालियत जो है सरकार को टीका लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ज़र इंतज़ामिया कहीं पे नज़र नहीं आ रही कि इस सरकारी लकड़ी को नीलाम कर दिया जाए ताकि इससे आने वाली आमदन जो है वो किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल कर ली जाएगा। जिस समय से पीछे आपको नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी बड़ी तादाद में जो है आपको लकड़ी नज़र आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, इससे मेरे सामने भी अगर बात की जाए वहाँ पे भी अच्छी खासी बड़ी तादाद में लकड़ी यहाँ पे मौजूद है और सालों साल से जो ये जो है कटाई की है यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई भी इक़दाम नहीं किया जा रहा है कि इसको उठाकर यहाँ से नीलाम किया जाए और उसको बेच दिया जाए और इसकी पैसे जो आने वाली आमदन है उसको
सरकार के ख़जाने में जमा करवाया जा सके ताकि इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो सके, करवाया जा सके। शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी कमिश्नर झंग मोहम्मद ताहिर वट्टू ने शहर से मुल्हिका राबता सड़कों की मुरम्मत की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और एक्सियन जोन्स को तमाम राबता सड़कों की मुरम्मत के अहकाम जारी कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ टोबाटेक सिंह राना आजर नोट से। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू की जानिब से शहर की राबता सड़कों की मुरम्मत के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। डीसी झंग ने डीडी डेवलपमेंट और एक्शन हाईवेज़ को हिदायत की है कि जितनी भी शहर की राबता सड़कें हैं उन्होंने कहा कि जो मेन शाहराहें हैं जिनमें भक्कर रोड, सरगोदा रोड, आधेवाल चौक, शहर के बाईपास जितने बाईपास हैं उसके साथ साथ थाना, उन्होंने कहा कि तमाम सड़कों को चेक, उन्होंने कहा कि जो अफसरान हैं वो फील्ड में जाएं और चेक करें। उन्होंने कहा कि जितने भी राबता सड़कें हैं उनको ठीक है, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी काम करें, कहा कि जितने भी जो फंड्स मौजूद हैं उनका कोशिश की जाए कि तमाम फंड्स जो हैं वक्त पर खर्च। कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं खुद फील्ड में जाकर काम करें और मौजूदा हालात में इसका कोशिश नहीं बनाया जाए कि जितने भी ये जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल बेहतर हो और जो सड़कों की मरम्मत के हवाले से जो हिदायत है देखो उसको जरूर काम किया जाए और तमाम अफसरान जो हैं वो म्यारी काम कराएं। और उनका ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ग्रीन बेल्ट पर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रजा। बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी है, लेकिन ख़वातीन जो घरों में अनफिट हो रही थी उन्होंने जो है अपनी फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। जिनके कोचेज़ यहाँ पे खुले मैदान में उन्हें SOPs के मुताबिक जो है वो गेम करवा रहे हैं और उनकी फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए उनको बताया जा रहा है। इस वक्त उनके कोच मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अनफिट घरों में बैठे ख़वातीन हो रही थी तो उस हवाले से आज फिटनेस भी करवाई जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम कोच फ़र्क महमूद है और मैं 2006 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्वालिफाइड हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रहा था ये मेरी बच्चियाँ ऐसे ही स्कूल कॉलेज जब से बंद हुए हैं लॉकडाउन की वजह से ये बिल्कुल ही अनफिट होकर बैठ गई थी। तो कुछ बच्चियों ने फिर रब्ता किया, मुझे ये छोटा सा प्लाट मिल गया और मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चियों को यहाँ पे हायर किया और अपनी मदद आपके तहत ये पिछले 20 दिन से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही हैं और अपनी फ़िटनेस बहाल कर रही हैं ताकि आने वाले दिनों में जब ये दोबारा ग्राउंड्स वगैरह बहाल हो तो इंशाल्लाह ताला ये दूसरों से सुपर फिट होएंगी और अल्लाह पाक इनको और इससे भी ज़्यादा तरक्की देंगे और ताकि दूसरे क्रिकेटरों से ये पाकिस्तान की टीम के साथ कंपेयर कर सकेंगी इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश भी इनके साथ यही है क्योंकि जगह थोड़ी होने की वजह से इनको वो पूरी ड्रिल नहीं होती, लेकिन SOPs के तहत मैंने इनको भरपूर मौका फराहम किया हुआ है और ये बच्चियाँ उससे ज़्यादा मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। अली रज़ा आपका शुक्रिया।